राजेंद्र पटेल जी, इस मौके पर उपस्थित युवा, इस मौके पर युवा के दिलों के धड़कन, युवाओं के दिल में बसते हैं भाई गुड्डू पटेल जी, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन और हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई शैलेश शर्मा जी और प्रोफेसर्स, हमारे अभिभावक, हमारे गुरु जी सुरेश श्रीवास्तव जी, छात्र जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष सुजीत मौर्य जी एवं चंदन जी, गुड्डू जी, लड्डू जी, सुजीत कुशवाहा जी एवं अरवल कुर्था के वार्ड पप्पू जी एवं और भी जितने भी गण्यमान हमारे अभिभावक जो हमारे आगरा पर आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, साथ ही भारत के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार बंधुओं को हमारी संस्था की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ मैं दो शब्द पहले अपनी संस्था के बारे में रखना चाहेंगे। साथ ये संस्था हमारे स्वर्गीय संतोष कुमार, हमारे भैया के नाम पर चलता है। इसमें दो बातें हम कहना चाहेंगे। ये संस्था हमने कोरोना काल में एस्टैब्लिश की थी। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त इस संस्था को हमने अपने माइंड में लाया था और तब से यानी 2020 और 2021 जितना दिन लॉकडाउन रहा पूरे इंडिया में, हमने गया जिला में हर दिन सुबह और शाम 500 लोगों का खाना निःशुल्क बांटा लोगों को दी। झोपड़ी में लोग स्टेशन के पास रहते थे, वैसे एरिया जहां ये जो बाहर से लोग आकर बसते थे और बहुत ऐसे जो फुटपाथ पर बसे हुए लोगों के बीच जहां लोगों का आगमन बंद होने के कारण उनका रोजी रोजगार नहीं मिल रहा था और भूखे मर रहे थे। ये बात इसलिए हम शेयर करना चाहते हैं कि जो इस बात को हमारे माइंड में देने वाले गया के ही पत्रकार बंधु हैं, जिनका कहना था कि उत्तम जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में इस वजह से लॉकडाउन में भूखे मर रहे हैं, तो हमने टीम बनाई। हमारे जो संस्था के मेंबर हैं, बहुत मेंबर हैं भी यहाँ पे, गया से आए हैं, शिव शक्ति सिंह जी हैं, राहुल जी हैं, प्रेम प्रकाश जी हैं और लौकुश जी हैं। ये सब गया के मेंबर है जो संस्था में उस वक्त हमारे साथ काम किए थे। जब स्टार्टिंग में किए तो उस वक्त एनजीओ नहीं बना था, एक सिर्फ भैया के नाम से हम लोग खाना बांटते थे। फिर जब 1 महीना 2 मंथ हुआ तो हमने एनजीओ, जब कोर्ट का काम स्टार्ट हुआ बीच में, तो मैंने एनजीओ बनाया और उस दौरान भी हमने कई कामों में जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे विभिन्न एरिया, दिल्ली से, लखनऊ से, उन सारे लोगों को मैंने खाना खिलाया। उस दौरान हमारे गया के डीएम अभिषेक कुमार थे, उन्होंने हमारी संस्था को, हमारे संस्था के लोगों को सम्मानित भी करने का काम किया था। साथ ही मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा, ये संस्था हमारे अकेले की मेहनत नहीं है, ये हमारी टीम है। बहुत सारे हमारे संस्था के सदस्य यहाँ पे नहीं आ पाए, हमारे कुछ ही लोग यहाँ पर हैं। ये संस्था स्वयं चलता है। एक संस्था का नींव होता है कि फंड लेना और काम करना। हम एक बात और आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष ये बात को रखना चाहिए, ये संस्था का जितना भी खर्चा होता है वो हमारा परिवार उठाता है। हमारे स्वर्गीय संतोष कुमार जी का डेथ 2015 में हुआ था, पार्सल बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हुई थी। हमारे एक बड़े भाई हैं, उनके साथ में भैया रहते थे और उस दौरान उनके घर में पार्सल बम आया था और उस बम को इन्होंने घर से बाहर लेके गए, पीके, जबकि वो पार्सल में पैक था, संदिग्ध हालत में थी। करीब 1-1.5 घंटा 45 मिनट उपरांत जब कुछ नहीं हुआ तो भैया उस चीज को छोड़ते जब देखने गए और देखे, हम तो हमें थे, सुबह का कार्यक्रम था, ये सुबह का ये घटना हुआ था। उस दौरान लोग जो आसपास थे उनका कहना था कि खोले इस चीज को, ओपन किए, क्योंकि भैया का प्लांट भी चलता था। तो उस प्लांट उनको लगा कुछ सामान ना हो, उसके लिए वो खोलने चले गए, खुला और फट गया। मेरे भैया का ये वाला आंख नहीं था, ये वाला पैर नहीं था। उस वक्त तक उत्तम कुशवाहा एक क्रिकेटर था। हम बिहार से स्टेट खेले हैं,
और हम समझते, हम अपने आप को बहुत अच्छा उस लाइन में समझते थे, और उस लाइन को ही मेरा एम था वो खेलना, क्रिकेटर बनना। लेकिन उस दिन, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आया। उसके बाद हम 3 महीना के लिए कोमा में भी चले गए। भैया के शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। 24 मई को भैया का सगाई हुआ था, और 2 दिनों के बाद हमारे भैया की डेथ हुई थी। एक कहानी इसलिए सुनाना है कि हमारे भैया का जो विजन था, जो उनका सोच था समाज के प्रति, उस विजन को लेकर हम इस सेक्टर में, इस राजनीति तौर पर हम आगे आए। वो चले गए, लेकिन उनका याद हर दिन हमको आता है। मतलब उनको हम, ऐसा कोई डे नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं उनको भूल पाता हूं। हमारे घर में हर एक रूम में उनका बड़ा बड़ा तस्वीर लगी हुई है। उनका सपना था कि हम क्रिकेटर बने, और हमको बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे। आज वो चले गए, घर की परिस्थितियां हुई। हमारे बड़े भाई थे, डॉक्टरेट कर रहे थे वो लखनऊ, यहाँ बंगलोर में। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि माँ मेरी जॉब करती है, मेरे बड़े भैया का जॉब है, मेरी भाभिया का जॉब है। सिर्फ घर में मैं और मेरे पिताजी जॉबलेस हैं। अदरवाइज सारे हमारे घर में जॉब करते हैं, तो घर को संभालना था। हम कोमा में थे करीब 3 मंथ के लिए, एवं हम कोमा में रहे। तो भैया अपनी पढ़ाई छोड़कर आए, घर को संभाला। उसके बाद जब उससे ठीक हुए, उसके बाद भी क्रिकेट को मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन जब एक बार लय बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है साथ। आज इस ईशान किशन का नाम सुनते हैं, ऋषभ पंत का नाम सुनते हैं, सब हमारे बैचमेट है। हम लोग साथ में कई गेम खेले। उस वक्त बिहार का बीसीसीआई से दर्जा प्राप्त नहीं था, तो बहुत प्लेयर झारखंड जाए खेले। उसी दौरान ईशान किशन झारखंड जाकर क्रिकेट खेलता था, और हमें भी जाना था। किस्मत जिसको जहां लिखा हुआ रहता है वही आ गया। कहने का तात्पर्य है कि इस एनजीओ में जो भी पैसा आता है, हमारे माँ, हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारी भाभियां, हमारी दीदी, उन सभी अपने जितना भी कमाई होता है, 1 महीना का 10% हिस्सा इस एनजीओ में डोनेट करते हैं। और इस एनजीओ से गया में हमने 11,000 पौधों का रोपण किया है। एक जगह है गया में, मानपुर में खरहरी गांव है, वहां पर मैंने एक पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप किया है ग्रीन हाउस के नाम से। वो पूरा ग्रीन हाउस में तब्दील हो गया है। वहां हमारे संस्था के कुछ मेंबर हैं जो उस चीज को देखभाल करते हैं। मेरा संस्था का मुख्य रूप से 3 चीज में काम चलता है। फर्स्ट, जो पर्यावरण क्षेत्र में पेड़ों को, जो आप आज के दौर में देख रहे हैं जिस तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके रिगार्डिंग हम लोग पेड़ के क्षेत्र में पेड़ लगाते हैं जब उसका सीजन आता है। हर साल करीब 2100, किसी साल 1100 ऐसे करके पौधा को रोपण किया जाता है साथी गया जी। दूसरा हमारा संस्था का मुख्य लक्ष्य है वैसे विद्यार्थी, वैसे खिलाड़ी, जो अपने खिलाड़ी, इसलिए क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ तो मुझे उस चीज से बहुत प्रेम है। तो मैं पहला, हर साल हमारी संस्था 10 वैसे गरीब बच्चियों और 10 लड़कियों को और 10 लड़के को गोद लेती है। इनकेस कहने का मतलब है कि जो नर्सरी एलकेजी में गए हैं वैसे विद्यार्थी को गोद लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप बताइए आपको किस स्कूल में नामांकन करवाना है। मैं स्कूल उसको नहीं देता हूँ, वो स्कूल सेलेक्ट खुद करते हैं। उसके बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं और उस 2 महीने ट्यूशन करवाते हैं हमारी संस्था के मेंबर के द्वारा, और फिर वो बच्चे एग्जाम देते हैं और पास होते हैं। और बच्चों का ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, यानी स्कूल में 12 तक की पढ़ाई हो रही है तो 12 तक का पूरा खर्चा, स्कूल फी, ड्रेसेस, बुक्स हमारी संस्था उठाती है। हमारी संस्था के द्वारा उसमें लेटर दिया जाता है। ये नहीं कि मैं बोल दिया अभी मैंने दिया होगा, एक लेटर जारी होता है। उसमें हमारे अकाउंटेंट रहते हैं जो हर महीना या 6 महीना पर उस स्कूल को हम लोग पेमेंट भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो नजदीक जिनको चाहिए स्कूल, वो स्कूल कहते हैं सर आप हमसे कह रहे आपको पैसा दीजिएगा तो हम इनको कर देंगे खुद से। तो कुछ ऐसे भी स्कूल है, उनका भी सहयोग रहता है। साथ में वैसे 10 खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं, टैलेंट है उनमें, लेकिन पैसा की कमी है, किट की कमी है,
फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए हम उनको भी गोद लेते हैं और जहां तक वो खेलना चाहे, जो किट रिक्वायरमेंट होता है, जिस जगह वो खेलना चाहते हैं, जिस टीम में खेलना चाहते हैं, जिस कैंप में खेलना चाहते हैं, वहां का फी भी हमारी संस्था की हो जाता है। इसमें 10 खिलाड़ियों में से 5 क्रिकेट से होते हैं और 5 अन्य खिलाड़ी जो अन्य गेम से होते हैं। तो मुख्य रूप से ये 2 चीजें हैं। और मेरे बीच हमारे अभिभावक गार्जियन हमारे बीच आए हुए हैं। मैं चाहूंगा सर को स्थान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए। अब मैं ये कुछ बातें हैं साथ में, जो ऐसे लोग जो समाज की धाराएं में ये भारत को और इस बिहार को विकसित राज्य बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, समाज सेवी हो, या हमारे पत्रकार बंधु हो, या आज की दौर की यूट्यूबर हो, उन सभी को हमारी संस्था समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम और राइज करके उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करती है सर। तो ये मुख्य रूप से हमारी संस्था का मूल उद्देश्य रहा है। अब बारी आती है हमारे आज के, जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम होगा। साथियों, हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि कुर्था के लिए हमारा प्रयासरत रहा। कोई कहीं भी प्रयास कर सकता है और हम समझते हैं कि जगदेव प्रसाद की भूमि है और आने वाले समय में उनका 2 तारीख को जयंती समारोह है उनका, और वो भूमि को हम देखे हैं। लोगों को लगता होगा उत्तम कुशवाहा 2-3 साल से, 1-8 साल से घूम रहा है। नहीं, 2021 में हम मगध विश्वविद्यालय का जिला विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाए गए थे। उस दौरान हम अरवल में आए थे, कुर्था में आए थे। सुजीत कुशवाहा जी यहाँ पर है, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया गया। तो हमारे मगध विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष थे, इनके द्वारा हम जो कॉलेज का विजिट किए थे, जो कॉलेज की जो व्यवस्था हम यहाँ पे देखे थे, यहाँ के लोगों से रूबरू हुए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ बहुत ऐसे हमारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एमए किया होता है, पीएचडी कैसे किया जाता है, पीजी कैसे किया जाता है, पीजी एमए में क्या डिफरेंस है, या दोनों इक्वल है, इस चीज के भी बारे में यहाँ के युवाओं को कम नॉलेज था।